आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ इस दिन में आप आनंदित हैं और मगन हैं। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को और प्रार्थना में हम जाएंगे। सो आप हमारे साथ में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं पुष्पलता कुरबा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं ब्रदर पी के मसीह और अमिता मसीह की मिनिस्ट्री में फ़ोन करके और व्हाट्सएप के ज़रिए प्रार्थना करवाई थी अपने पति की जॉब के लिए कि उसका अच्छे परसेंट में एग्रीमेंट हो, क्योंकि उम्मीद नहीं था कि एग्रीमेंट हो पाएगा। पर मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। मेरे पति तो उदास हो जाते थे कि पता नहीं एग्रीमेंट होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मैं उनको समझाती थी कि एग्रीमेंट होगा और ज़रूर होगा। मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है। और ऐसे ही मैं ब्रदर और सिस्टर की मिनिस्ट्री में फ़ोन करके और व्हाट्सएप के ज़रिए प्रार्थना करवाती थी और मैं प्रार्थना करती थी। और आज मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने दास दासियों का प्रार्थना को सुना है और मेरी पति का अच्छे परसेंट में एग्रीमेंट हो चुका है। मैं आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर को आदर महिमा देती हूँ। पूरे मिनिस्ट्री की स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी बेशकीमती समय निकाल कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद और सहायता करते रहें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बाहर निकालेंगे। और साथ में आप ये काम भी करें। क्या काम? कि आप परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को याद करें। जितने कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं उनको लिस्ट बनाएं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उन दिनों को स्मरण करें कि जब परमेश्वर ने आपको उस कठिन समय से बाहर निकाला, उस बीमारी से बाहर निकाला, उस समस्या से बाहर निकाला, जिस समय प्रभु ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की। उन बातों को याद करो इस कठिन समय में, जब आप विपरीत समय में हैं। तो उन पुरानी बातों को, जो प्रभु ने आपके जीवन में जो कार्य किए हैं, उन गवाहियों को आप याद करें, उन्हें स्मरण करें। दूसरी बात, आप लोगों की गवाहियों को याद करें। जो लोगों ने गवाहियां दी हैं कि कैसे प्रभु ने उन्हें समस्याओं से बाहर निकाला, उन गवाहियों को सुनो, उन गवाहियों को याद करो। तीसरी बात, जो परमेश्वर ने बाइबल में किए हैं, उन कामों को याद करो। यदि आप इस समय परेशानी में हैं, समस्या में, दुख में, बीमारी में हैं, तो आपको क्या करना है? पहली बात कि आपको अपने ही जीवन में हुई गवाहियों को याद करना है, उन्हें लिखना है। दूसरी बात, दूसरों के जीवन में जो प्रभु ने काम किए हैं, उन गवाहियों को लिखना है, उन्हें स्मरण करना है, उन्हें याद करना है। तीसरी बात, जो परमेश्वर ने बाइबल में जो काम किए हैं, उन्हें आपको सुनना है, उन्हें समझना है, उन्हें आपको याद करना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब ये सब आप करेंगे तो इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में अपने आप अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाएंगे। प्रभु आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी उनसे ना डरना, क्योंकि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन परिस्थितियों को देखकर, उन विरोधियों को देखकर, उस दुष्ट शैतान को देखकर, किसी भी बात को देखकर तुम डरना नहीं। क्यों मत डरना? क्योंकि याद रखना कि कैसे परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से, फिरौन के चुंगल से छुड़ा करके ले आया, और रास्ते में 40 सालों तक प्रभु ने तुम्हें सुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए प्रबंध किया, तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। इन बातों को याद रखना। और जब तुम इन बातों को याद रखोगे
दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि प्रभु जब मेरे जीवन में पहले कर सकता है तो मेरे जीवन में प्रभु आज भी कर सकता है, इसलिए मैं अब नहीं डरूंगा किसी विरोधी से, किसी समस्या से, किसी दुख से, किसी बीमारी से। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और उसने मेरे जीवन में इतने सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, वो आज भी मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है। और जब आप इस प्रकार से याद करते हैं परमेश्वर की गवाहियों को, परमेश्वर के कामों को, तो परमेश्वर फिर से वैसा ही आपके जीवन में भी करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम इस बात को याद रखना। 8 अध्याय 2 पद भी हमें यही सिखाता है कि गवाहियों को याद रखना, उन बातों को याद रखना जो 40 साल तक परमेश्वर ने तुम्हारे जीवनों में किए हैं। उन बातों को तुम स्मरण रखना, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तुम याद रखना, क्योंकि जब हम परमेश्वर की गवाहियों को सुनते हैं तो इससे हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप उन गवाहियों की लिस्ट बनाएं जो आपके जीवन में प्रभु ने किए हैं। उन गवाहियों की लिस्ट बनाएं जो आपके जान पहचान वालों के लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। उन गवाहियों की लिस्ट बनाएं जो आप हमारे चैनल पर सुनते हैं। उन गवाहियों की लिस्ट बनाएं जो परमेश्वर ने बाइबल में किए हैं। यदि आप इस समय समस्या में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि इस समय आपको गवाहियों को सुनना है ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो जाए और आपके जीवन में कार्य हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। क्यों ना मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य दयालु पिता हमारे अब्बा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप अच्छे और भले पिता हैं, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हर बात में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के साथ में होते हैं। प्रभु ने कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा और आज का नया दिन परमेश्वर हम सबको दिखाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में यदि कोई भी समस्या है, किसी भी बड़े प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो प्रभु आज यीशु नासरी के नाम से उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उन्हें मिले पिता। प्रभु आज हर एक से आप बोले और बातचीत किया। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु इस दिन को हम यीशु नाम से शुरू करते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ को, बुद्धि, समझ, ज्ञान को, आपकी गाइडेंस को पूरे दिन भर के लिए चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा आप हम सब के साथ में होए। आप जो चाहते हैं आप हमारे जीवनों में कार्य करें। पवित्र आत्मा आप हमें करेक्ट करें, आप हमारी गलत बातों को दूर करने में हमारी सहायता करें और अंश अंश करके आप हमें बदलें। प्रभु आज जो करेक्शन की जरूरत प्रभु हम सब के जीवनों में है, होली स्पिरिट हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हम सबको करेक्ट करें, आप हम सबको सही करें। जो सही है उसे करने में आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले विचार इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन्हें खंडित करते हैं। प्रभु जो प्रार्थना में प्रभु तेरे लोगों को डिस्टर्ब जो विचार करते हैं, यीशु के नाम से उन विचारों के ऊपर प्रभुता करते पिता, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु आज के वचन का आदर करते हैं। आपने अपने वचन से प्रभु इस सुबह में हमें सामर्थ्य दी है, हमें आत्मिक भोजन दिया है प्रभु, हमें हमारे आत्मा में स्ट्रॉन्ग किया है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु इस बात को आपने हमें याद दिलाया है कि जो बड़े बड़े काम, जो आश्चर्य कर्म, जो बड़े गवाहियां, जो काम मैंने तुम्हारे जीवनों में किए हैं उन्हें स्मरण रखना, उन्हें भली भांति स्मरण करना। मेरे प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज जितने भाई बहन पिता उनके लाइफ में आपने प्रभु बीते समय में प्रभु जी, पिछले समय आपने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किया, उनको प्रभु बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाला, उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाला, उनके लिए आशीष दी, उन्हें बहुत बढ़ाया, उन्हें चंगा किया। प्रभु आज इन बातों को वो स्मरण करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, वो याद करने पाए उन भलाइयों को पिता परमेश्वर पिता। और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं मैं परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करूंगा, उसी प्रकार ये भाई बहन भी पिता अपने जीवन में उन बातों को स्मरण जब करें तो प्रभु तेरे भलाइयों का
वर्णन कर सके, वरन प्रभु हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से, हर प्रकार की गलत बातें जो उनकी पुरानी और बीती हुई यादें हैं, जो उन्हें दुखी करती, निराश करती, उनके फ्यूचर को स्पॉइल करती है परमेश्वर, उनके प्रेजेंट को स्पॉइल करती है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि वो बातें उनके जीवन से चली जाए मेरे खुदावन। इन्हें आगे बढ़ने में इनकी सहायता और मदद करें, इन्हें आशीष आप दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। यदि कोई भी पुरानी बातें प्रभु जो इनके जीवन में सही नहीं थी, उन गलत घटनाओं को जो उनके साथ में हुई थी प्रभु, उन्हें स्मरण ना करे, वरन उन्हें अपने जीवन से कैंसिल करे, वरन उन भलाइयों को, उन बड़े बड़े कामों को जो तूने प्रभु अपने लोगों के जीवन में किया, उन्हें छुड़ाया, उनका उद्धार किया, उन्हें सक्सेसफुल किया, उन्हें प्रभु हर प्रकार के जाल से और फंदों से बचाया, प्रभु उन्हें स्मरण कर सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में मेरे पिता, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों को आपकी जरूरत है पिता, और प्रभु वो चाहते हैं पिता कि वो और आगे बढ़े मेरे प्रभु जी, तेरे कार्यों को करे, तेरे राज्यों को बढ़ाए। आज प्रभु बहुत से लोगों के मन में तेरे कामों को करने के लिए एक बहुत अच्छी इच्छा है परमेश्वर, प्रभु वो मन से इच्छा रखते प्रभु कि वो तेरे राज्य के लिए कार्य करे, और वो मन से इच्छा रखते कि तेरे कामों को बढ़ाएं परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करें प्रभु, आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उन्हें गाइड करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना है प्रभु जी, आज प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी जो निराश हो गए कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु पिता उन बीती हुई बातों को पिता जो आपने भलाइयां उनके जीवन में की थी प्रभु, उन्हें वो स्मरण करके प्रभु हियाव से आगे बढ़ सके, और इस बात का उन्हें निश्चय होने पाए कि प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे प्रभु। यदि कोई भी ऐसी प्रार्थना जो ये कर रहे हैं प्रभु, जो इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए सही नहीं है प्रभु, उनकी हानि की है, तो प्रभु यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं, और हर प्रकार की वो आशीषें, हर प्रकार की वो बेस्ट बातें जो आपकी ओर से आपके लोगों के लिए है, आप उनके जीवन में करें मेरे खुदा। आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, आप इन्हें बंधनों से आजाद करें, आज आप इन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा दें, गलत संगति से छुटकारा दें, हर प्रकार के नशे से प्रभु आप छुटकारा दें प्रभु, हर प्रकार के गलत जाल और ट्रैप से इन्हें छुटकारा दें, इन्हें स्कैम होने से बचाएं पिता, आप इनके साथ फ्रॉड होने से बचाएं मेरे प्रभु, धोखा देने से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं मेरे खुदावंद। धन्यवाद पिता, आप अपनी भलाइयों को इनके जीवन में दे प्रभु, जैसे भलाई आपने इनके जीवन में की प्रभु, इनके हृदय में भी वो भलाई करने की इच्छा जागरूक होने पाए, और ये भले कामों को कर सके, ताकि भले कामों के करने के द्वारा जब लोग इन्हें देखे तो तेरे नाम की बड़ाई करे, और इनके अंदर प्रभु तुझे देखने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर, ये खुद प्रभु एक चलता फिरता सुसमाचार लोगों के लिए बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक के लाइफ में परमेश्वर होने वाले जो प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम से दूर करते प्रभु, जिनके प्रभु अभी प्रभु कैरेक्टर में बदलाव नहीं आया प्रभु, थॉट्स में बदलाव नहीं आया प्रभु, परेशान इस बात को लेकर, तो प्रभु आज उनके थॉट्स, उनके कैरेक्टर में प्रभु आप बड़े बदलाव को लेकर आए, आपका कैरेक्टर प्रभु आप इनके अंदर दे मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं, सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम से हर एक बीमारी तुम्हें आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों से निकलकर चले जाओ। यदि आज आप बीमार हैं, वहां पर जहां पर दर्द है, तकलीफ है, घाव, चोट, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम, वहां पर अपने हाथों को रखिए। प्यारे यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि प्रभु तू चंगा करने वाला है, और प्रभु तू अपने हाथों को बढ़ा ताकि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे प्रिय सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जब इन्होंने अपने दर्द की जगह पर, रोग की जगह पर हाथ रखा है, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए। हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इनको छोड़कर चली जाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर चली जाए, स्टमक प्रॉब्लम दूर चली जाए, किडनी प्रॉब्लम दूर चली जाए, लंग्स प्रॉब्लम दूर चली जाए, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी दूर चली जाए, हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिन भाई बहनों के पास कोई भी संतान नहीं, प्रभु ने संतान के आशीष देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद प्रभु, अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर एक जन को पिता आपने छुआ, चंगा किया परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन पर उतर आई है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज के दिन को प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हैं, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करे, उन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, तेरे लोग लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले पिता। धन्यवाद करते जितनों ने अपनी विनती प्रार्थनाओं को दिया है, अपने घरेलू मुद्दों को लेकर परमेश्वर, अपने स्वास्थ्य को लेकर परमेश्वर प्रभु जी, अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, व्यवहार को लेकर परमेश्वर, जमीन को लेकर प्रभु जी, प्रॉपर्टी को लेकर प्रभु, ट्रांसफर और प्रमोशंस को लेकर प्रभु खुदावन होने दीजिए कि आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने लोगों की सहायता मदद करें, उन्हें बढ़ाएं और फलवंत करें। और जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में और फोन कॉल के माध्यम से लोग भेजते हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हर एक की सुधि लेते हैं और प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।